नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, भारत की एयरफोर्स दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस में से एक है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स 60 साल पुराने MiG-21 फाइटर जेट, जिसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, उसके कॉकपिट में बैठने से पहले एक बार भी सवाल नहीं करते हैं, जबकि उनको पता है कि ये उनकी आखिरी उड़ान भी हो सकती है। और इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में MiG-21 फाइटर जेट जब से इंडक्ट हुए हैं, तब से आज तक MiG-21 फाइटर जेट 400 बार क्रैश हो चुके हैं, जिनमें हमारे 200 होनहार पायलट्स और 60 के करीब में सिविलियंस की जान चली गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिनमें उन्होंने कहा हो कि हम MiG-21 को फ्लाई नहीं करेंगे। और इंडियन एयरफोर्स का यही एटीट्यूड, यही प्रोफेशनल एटीट्यूड ही है जिसके कारण से कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भारत सरकार के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाता है। और सर्विस के दौरान भारत सरकार से जो भी और जैसे भी ऑर्डर्स मिलते हैं, भारतीय सेना उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करती है। अब ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हमेशा ही भारत सरकार की नीतियों से सहमत होते हैं, और ये बात तब पता चलती है जब भारतीय सेना के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स रिटायर होने के बाद इंटरव्यू में जब वो कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर अपनी किसी बुक में कुछ मेंशन करते हैं। और अब ऐसे ही खबर निकल कर आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने एक इंटरव्यू में इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट को लेकर चिंता जताई है और भारत सरकार को मैसेज दिया है कि हमें जल्द से जल्द 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को परचेज कर लेना चाहिए, वरना काफी देर हो जाएगा। और रिटायर्ड मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने यह भी कहा कि साल 2035 तक चीन ने 1000 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को इंडक्ट करने का टारगेट रखा है। और आज भी चीन के पास 300 की संख्या में J-21 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो कि उनकी फ्लीट में पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं, और यहाँ तक कि तिब्बत तक भी वो डिप्लॉय हो चुके हैं। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को भी अब इस समय अर्जेंटली 102 नहीं बल्कि 5 से 6 5th जनरेशन के फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस की सख्त जरूरत है। और इन्होंने ये भी कहा कि भारत को अमेरिका से कॉन्टैक्ट करके F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को परचेज करना चाहिए, और अमेरिका भी भारत को F-35 देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि पिछले साल एरो इंडिया शो में अमेरिका ने अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत भेजा था। इसके साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने यह भी कहा कि भारत को इसके साथ साथ अपना एमका प्रोजेक्ट के ऊपर भी तेजी से काम करना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि PMO को एमका प्रोजेक्ट का कंट्रोल यानी डायरेक्ट अपने अंडर ले लेना चाहिए, ताकि एमका प्रोजेक्ट समय के ऊपर डेवलप हो पाए और इसमें किसी भी तरह का डिले ना हो। लेकिन तब तक के लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करता है तो इससे भारत की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ में अमेरिका और भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और भी मजबूत होंगे। इसके आगे अनिल चोपड़ा सर ने कहा कि 2 फ्रंट वॉर को अगर हम साइड भी कर दें और चीन के ऊपर ध्यान दें, तो अगर हमें चीन का मुकाबला करना है तो उसके लिए हमें फाइटर जेट्स की 42 नहीं बल्कि कम से कम 50 स्क्वाड्रंस चाहिए होंगे। अब यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जो रिटायर्ड एयर मार्शल हैं अनिल चोपड़ा सर, इनकी क्या अचीवमेंट है और क्या क्वालिफिकेशंस है जो हम इनके स्टेटमेंट को आज इतना डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अनिल चोपड़ा सर जब इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करते थे, उस दौरान उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की सारी मिराज फाइटर जेट की फ्लीट को कमांड किया था। इसके साथ ही फाइटर जेट्स और दूसरे डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स की जो एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग बॉडी है, उसके भी वो हेड रह चुके हैं। उसके बाद भारत के MiG-21 को अपग्रेड करने का जो प्रोजेक्ट था, उसके वो 4 साल तक टीम के लीडर रह चुके हैं। और ईस्टर्न के साथ साथ वेस्टर्न सेक्टर में रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर इंडियन एयरफोर्स की काफी सारी इंपॉर्टेंट एयर बेसेस को कमांड कर चुके हैं। इसलिए जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखा जाए तो रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर यहाँ जो भी कुछ कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि भारत का जो एमका फाइटर जेट है, जो एमका प्रोग्राम है, वो लगातार डिले होता जा रहा है, और आज तक भारत फाइटर जेट का एक इंजन भी डेवलप नहीं कर पाया है। और ये मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से एमका के डेवलपमेंट में लगातार डिले आ रही है। और अभी हाल ही में DRDO ने कहा था कि एमका का प्रोडक्शन साल 2033 से 2034 तक ही कंप्लीट हो पाएगी, यानी कि हमें 9 से 10 साल और भी लगने वाले हैं। और इससे पहले भी एमका को लेकर जो भी डेडलाइंस थी वो कभी भी मीट नहीं हो पाई है। जबकि भारत के सबसे बड़े एनिमी चाइना ने साल 2017 में ही अपने खुद के चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स में शामिल भी कर लिया था। और अब तो ये भी खबर आ रही है कि चाइना ने अपना एक और स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर लिया है, जिसका नाम J-31B कहा जा रहा है। और बाकी सभी देशों पर नजर डालें तो इस समय पूरी दुनिया में 16 देशों की एयरफोर्स में 5th जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद हैं, यानी ऑलरेडी वो कमीशनड है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज कर लेना चाहिए, या फिर हमें साल 2034 तक एमका फाइटर जेट के बनने का वेट करना चाहिए? हाँ या ना, कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।